स्लो वेट लॉस सबसे बड़ा स्कैम है जो कि फिटनेस इंडस्ट्री में अभी चल रहा है। Here's why losing weight slower is actually faster. Here to tell you that slow fat loss is actually a good thing. हर कोच, हर डाइटिशियन एंड हर यूट्यूबर यही बोलता है कि धीरे धीरे लूज करो, लाइफस्टाइल को चेंज करो और साल भर लगाओ। I thought successful weight loss meant fast weight loss. And it was only over the course of losing weight and losing weight slowly that I started to see that it was actually better to lose it slowly. लेकिन आज मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि ये सोच पूरी तरह गलत है, क्योंकि फास्ट और एग्रेसिव फैट लॉस स्लो वेट लॉस से ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा सस्टेनेबल है और ज्यादा साइंस बैक्ड है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगले कुछ हफ्तों में आप अपनी बॉडी को पहचान नहीं पाओगे। पहले आपको एक सच बता दूं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये सिखाता है, मेरे लिए फैट लॉस कभी भी ईजी नहीं रहा। और जब भी मैं शुरू करता हूँ कोशिश होती है कि जल्द से जल्द खत्म कर दूं, क्योंकि डाइट को 8 से 9 महीना खींचने से कुछ भी हासिल नहीं होता, सिर्फ मेंटल बर्नआउट मिलता है। जो बंदा बर्नआउट हो जाता है वो पुरानी हैबिट्स पे वापस चला जाता है और ये पूरा का पूरा प्रोग्रेस रिवर्स हो जाता है। यही रीजन है कि स्लो वेट लॉस में 70% ऑफ द लोग इसको बीच में ही छोड़ देते हैं। और ये कोई ओपिनियन नहीं बल्कि प्रूवन फैक्ट है। रियलिटी ये है भाई कि फास्ट एग्रेसिव फैट लॉस में 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, पहला डाइट एंड दूसरा एक्सरसाइज। और सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि सिर्फ एक पे ही फोकस करते हैं। कुछ लोग सिर्फ डाइट पे डिपेंड करते हैं और कैलोरीज को एकदम ड्रॉप कर देते हैं, जिसका रिजल्ट होता है हेयर फॉल, चक्कर और कॉन्स्टिपेशन और 2 हफ्ते बाद अनकंट्रोलेबल बिंज ईटिंग। और जबकि यहाँ पे कॉर्टिसोल भी स्काई हाई हो जाता है जो कि और ज्यादा बेली फैट स्टोर करता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं और 2 घंटे कार्डियो रोजाना करते हैं, लेकिन यहाँ पर फूड को अनचेक रखते हैं, जिसका रिजल्ट होता है एग्जॉशन, जॉइंट पेन और मिनिमल फैट लॉस, क्योंकि एक चीट मील में वो सारी बर्न कैलोरीज वापस आ जाती है। और फास्ट वेट लॉस के लिए एग्रेशन और स्ट्रक्चर दोनों चाहिए, एक भी निकाल दो तो सिस्टम यहाँ पे कोलैप्स कर जाता है। अब आपको मैं फ्रेमवर्क बताता हूँ। अब डाइट में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, और थियोरेटिकली जितना बड़ा डेफिसिट उतनी फास्ट लूज होती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप ज्यादा कट करोगे तो बॉडी आपकी कोलैप्स करेगी। मेरी यहाँ पर ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है कि 30 to 35% डेफिसिट, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। कैलकुलेट कैसे करोगे ये भी सिंपल है, आप अपना बॉडी वेट केजी में लो और 30 से मल्टीप्लाई करो, वही आपकी रफ मेंटेनेंस कैलोरीज है। एग्जांपल, अगर आप 80 केजी के हो तो 2400 कैलोरीज आपकी रफ मेंटेनेंस कैलोरीज है। इसका 30% होता है 720। और अब फैट लॉस टारगेट रखो रफली 1700 कैलोरीज पर डे। और यहीं पर सबसे कॉमन गलती होती है जब लोग सोचते हैं कि और कम खाऊंगा और फास्ट रिजल्ट आएगा, और सीधा 1000 से 1100 कैलोरीज पर आ जाते हैं। और पहले हफ्ते लगता है कि जादू हो रहा है और स्केल तेजी से नीचे आता है, लेकिन दूसरे हफ्ते से बॉडी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप ज्यादा कट कर रहे हो? इसके सिर्फ 3 साइन याद रखो। पहला साइन ये है कि भूख अनकंट्रोलेबल हो गई और पूरा का पूरा दिन सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे हो। और दूसरा साइन ये है कि आपकी जिम में स्ट्रेंथ गिर रही है, जैसे पिछले हफ्ते 60 kg स्क्वाट था और इस हफ्ते 50 भी नहीं हो रहा। और तीसरा साइन ये है कि नींद खराब, मूड ऑफ और मोटिवेशन 0 हो गई। इनमें से आपको कोई भी साइन आए तो कैलोरीज को 100 से 150 कैलोरीज बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पर गोल फैट को लूज करना है, बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं। और एक और चीज जो लोग डाइट में टोटली मिस करते हैं वो है पानी और फाइबर, क्योंकि फैट लॉस में हाइड्रेशन और सैटिस्फैक्शन दोनों का इक्वल रोल होता है। रोज से मिनिमम 35 से 40 मिलीलीटर पर केजी बॉडी वेट आप पानी पियो, यानी 80 केजी का बंदा कम से कम 3 लीटर। और फाइबर के लिए हर मील में वेजिटेबल्स या सैलेड डालना जरूरी है, क्योंकि इस सबसे भूख कंट्रोल रहती है, डाइजेशन स्मूथ होता है और एपिटाइट हार्मोन बैलेंस होते हैं। और बिना पानी और फाइबर के फैट लॉस डबल मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं हम दूसरे इंपॉर्टेंट मैक्रो पे, जो कि है प्रोटीन। और अब यहाँ पर फास्ट फैट लॉस में एक चीज जो कि नॉन नेगोशिएबल है तो वो प्रोटीन ही है। सवाल यहाँ पर आता है कि क्यों, और इसका जवाब सिंपल है कि जब बॉडी हमारी कैलोरी डेफिसिट में होती है तो वो सिर्फ फैट नहीं तोड़ती, अगर प्रोटीन कम है तो वो मसल भी तोड़ती है। मसल को तोड़ना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मसल ही आपकी बॉडी को शेप देता है, और मसल गया तो वेट तो गिर जाएगा, लेकिन आप स्किनी फैट लोगोगे, यानी कि लूज, फ्लैट और बिना शेप के, जो कि फिटनेस जर्नी में सबसे बुरा आउटकम है। कैलकुलेशन भी यहाँ पे बहुत सिंपल है, अपना गोल वेट लो और 2 से मल्टीप्लाई करो, वही आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है ग्राम्स में। जैसे आप आज 85 केजी के हो और आपका गोल 70 केजी का है, तो रोज आपको 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। और इंडियन डाइट में सोर्सेज भी इजी हैं। एक एग में 6 ग्राम, 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट उसमें 26 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम्स, एक कटोरी दाल में 7 ग्राम और एक स्कूप वे में 24 ग्राम। और अगर आप हर मील में एक प्रोटीन सोर्स रखोगे तो 140 ग्राम इजीली हो जाता है। और एक यहाँ पर क्रूशियल रूल याद रखना कि प्रोटीन 3 से 4 मील्स में डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि बॉडी 30 से 40 ग्राम प्रोटीन पर मील बेस्ट यूटिलाइज
यूटिलाइज करती है। और एक मील वर्कआउट से 1 से 2 घंटे के बाद रखो, क्योंकि इस विंडो में मसल प्रोटीन सिंथेसिस सबसे हाई होती है। और अब हम एक ऐसी चीज पे बात करते हैं जिसको 90% ऑफ द फिटनेस कोचेस बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स एंड मिनरल्स। मैक्रोस पे तो सब बात करते हैं, लेकिन जब आप डेफिसिट पे होते हो तो फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के चांसेस 3 गुना तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि खाना कम है और विटामिन और मिनरल्स इनटेक भी प्रोपोर्शनली कम हो जाता है। अब आप ये साइंस कैसे पहचानो, इसके भी क्लियर इंडिकेटर है, जैसे स्किन डल पड़ जाती है और ग्लो गायब हो जाता है, बाल झड़ रहे हैं हर सुबह कोम में, दिन भर बिना काम किए थकावट लगती है, रात को मसल क्रैम्प हो रहे हैं और बार बार बीमार पड़ रहे हो। इनमें से 2 या 3 साइन हैं तो कंफर्म है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आपके अंदर है। इसका सोल्यूशन ये है कि पहले आप खाने से कवर करो, डेली डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, एक सीजनल फ्रूट, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट, एक बोल दही शामिल करो। फिर भी अगर गैप रह रहा है तो ब्लड टेस्ट करवाओ और डॉक्टर से कंसल्ट करके आप सप्लीमेंट चालू करो। कॉमन डेफिशिएंसीज जो फैट लॉस में होती हैं वो हैं विटामिन डी, B12, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम। और विटामिन डी स्पेशली 80% ऑफ द इंडियंस में ये कम होता है, क्योंकि हम धूप में कम निकलते हैं। और इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी से टेस्टोस्टेरोन, फैट लॉस और मूड ये तीनों इफेक्ट होते हैं। और मैग्नीशियम यहाँ पर मसल रिकवरी और नींद के लिए गेम चेंजर है। B12 एनर्जी के लिए क्रूशियल है, आयरन ब्लड ऑक्सीजन के लिए, और जिंक हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। अब रैंडम सप्लीमेंट दुकान से मत उठा लो, पहले टेस्ट करो और फिर टारगेट करो। और अगला पिलर इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जो कि है नींद, क्योंकि बॉडी में असली रिकवरी रात को होती है जब आप सोते हो। एक स्पेसिफिक स्टेट होता है जिसको रेम स्लीप बोलते हैं, और ये डीप स्लीप साइकिल का फाइनल फेज होता है। और यही वो फेज है जहां पर मसल रिपेयर होता है, नर्वस सिस्टम रीसेट होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और फैट मेटाबॉलिज्म ऑप्टिमाइज होता है। और अगर आपकी नींद 7 घंटे से कम है या क्वालिटी खराब है तो रेम फेज पूरा नहीं होता, और इसका रिजल्ट ये होता है कि जिम में स्ट्रेंथ कम, हंगर अनकंट्रोलेबल, क्रेविंग्स हाई और फैट लॉस स्लो हो जाती है। हजारों लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई इतना खा रहे हैं और इतना चल रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रही। और 90% ऑफ द केसेस में रीजन नींद ही निकलती है। रूल सिंपल है कि 7 से 8 घंटे फिक्स टाइम पर सोना चाहिए, और अपने फोन से आप सोने से 1 घंटे पहले का डिस्टेंस रखो। बेडरूम ठंडा और अंधेरा रखो, क्योंकि मेलाटोनिन सिर्फ अंधेरे में रिलीज होता है। और कैफीन शाम के 6 बजे के बाद कम कर दो, क्योंकि कॉफी की हाफ लाइफ 6 घंटे होती है, कि मतलब 6 बजे की कॉफी 12 बजे तक सिस्टम में रहती है। स्लीप से टैक्स मत लगाओ अपनी प्रोग्रेस पे। और अब यहाँ पर 3 मिथ डिस्कस करते हैं जो फास्ट फैट लॉस के बारे में बहुत स्प्रेड होते हैं। पहला मिथ ये है कि फास्ट वेट लॉस से मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है कि मेटाबॉलिज्म क्रैश होने जैसी कोई चीज ही नहीं होती। हाँ, डेफिसिट के टाइम पे बॉडी थोड़ा मेटाबॉलिकली एडजस्टमेंट करती है और कैलोरी बर्न स्लाइटली कम हो जाता है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। और जैसे ही आप मेंटेनेंस कैलोरीज पर वापस आते हो, सबका सब रिवर्स हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डेफिसिट लाइफ लॉन्ग नहीं चलना चाहिए। फास्ट करो, खत्म करो और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पर आओ। और दूसरा मिथ ये है कि फास्ट वेट लॉस करने वाले वापस से मोटे हो जाते हैं, लेकिन यही गलती तो स्लो वेट लूज करने में भी होती है और फास्ट में भी, क्योंकि असली रीजन ये है कि लोग वेट को मेंटेन करना कभी सीखते ही नहीं। गोल को अचीव करते हैं और उसके बाद पूरा सिस्टम छोड़ देते हैं और वापस से पुरानी हैबिट्स पे चले जाते हैं, जैसे कि जंक फूड, नो ट्रैकिंग और नो जिम। और फिर बोलते हैं कि फास्ट वेट लॉस काम नहीं करता। भाई, वेट लॉस एक फेज है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल एक परमानेंट स्किल है। और मेंटेनेंस में भी प्रोटीन को कंटिन्यू करो, ट्रैकिंग को कंटिन्यू करो और एक्टिविटी को कंटिन्यू करो, बस कैलोरीज को थोड़ी सी बढ़ाओ। और तीसरा मिथ ये है कि फास्ट वेट लॉस से लूज स्किन हो जाती है, लेकिन लूज स्किन का यहाँ पर फास्ट या स्लो से कोई रिलेशन नहीं है। लूज स्किन का ये मतलब है कि आप कितने साल मोटे रहे और कितना वेट लॉस किया, और स्किन की इलास्टिसिटी डैमेज होने में सालों लगते हैं। अब 30 से 40 किलो लूज करोगे तो कुछ लूज स्किन नेचुरल है, चाहे आप ये वेट लॉस फास्ट करो या स्लो, रिजल्ट सिमिलर रहेगा। और इसलिए इस मिथ की वजह से फास्ट वेट लॉस से आप मत डरो। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। डाइट आप 7 से 70% मान लो, लेकिन ट्रेनिंग के बिना फास्ट वेट लॉस पॉसिबल नहीं। डाइट से आप मैक्सिमम 500 से 600 कैलोरीज का डेफिसिट निकाल सकते हो। इससे ज्यादा कट करने से बॉडी क्रैश हो जाती है। इसीलिए एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने के लिए मूवमेंट चाहिए, और मूवमेंट पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नीट यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसका मतलब जिम के अलावा जो भी कैलोरीज बर्न होती है, जैसे चलना, घर का काम, स्टेयर्स, और नीड से दिन का 15 से 30% टोटल कैलोरीज बर्न होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। सबसे अंडररेटेड नीड टूल है वॉकिंग, और कार्डियो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप रोज 12 से 15,000 स्टेप करते हो। इसीलिए बिगिनर्स 8 से 10,000 से स्टेप से स्टार्ट करें, और एग्रेसिव फेज में 18 से 20,000 स्टेप्स तक जा सकते हैं। 20,000 स्टेप्स का मतलब रफली 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करना होता है, यानी महीने का 1.5 to 2 kg फैट इजीली वॉकिंग से निकल सकता है। इसीलिए छोटी हैबिट्स का बड़ा इंपैक्ट होता है, जैसे लिफ्ट की जगह स्टेयर्स, फोन कॉल्स पे वॉक, और डिनर के बाद 20 मिनट वॉक। अब वेट ट्रेनिंग मसल प्रिजर्व करने के लिए एब्सोल्यूट एसेंशियल है, क्योंकि कैलोरी बर्न डायरेक्टली ज्यादा नहीं होता वेट से, लेकिन मसल सेव होने की गारंटी होती है। वीक में 4 से 5 वेट ट्रेनिंग करो, और कंपाउंड लिफ्ट्स पे फोकस करो, जैसे स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, पुल अप और ओवरहेड प्रेस। प्रोग्रेसिव ओवरलोड हर वीक मेंटेन करो, और ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल मत करो। अब यहाँ पे हम फाइनल एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि फास्ट
फास्ट वेट लॉस का मतलब साल भर डेफिसिट खींचना बिल्कुल नहीं है, बल्कि फेजेस में करना पड़ता है। पहला वीक 10 to 12 वीक्स का एग्रेसिव डेफिसिट है 30 से 35% कट के साथ। दूसरा फेज 2 to 3 वीक्स का डाइट ब्रेक है, जिसमें आप कैलोरीज मेंटेनेंस पे ले आओ और ट्रेनिंग और स्टेप्स कंटिन्यू रखो। इस ब्रेक में कार्ब्स को थोड़ा सा बढ़ाओ, प्रोटीन सेम रखो और नींद एक्स्ट्रा दो, जिससे आपकी बॉडी रिफ्रेश होती है, लेप्टिन लेवल्स नॉर्मल होते हैं और नेक्स्ट एग्रेसिव फेज के लिए माइंड और बॉडी दोनों रेडी हो जाते हैं। तीसरा फेज ये है कि अगर गोल अचीव नहीं हुआ, दोबारा एग्रेसिवली 10 से 12 वीक चालू कर दो, क्योंकि डाइट ब्रेक का असली पर्पस मेंटल फटीग तोड़ना, हंगर हार्मोन रीसेट करना और मेटाबॉलिज्म को फ्रेश रखना होता है, और इसके बिना लोग 4 महीने में बर्नआउट हो जाते हैं। एग्जांपल, अगर आपको 20 किलो लूज करना है तो फेजेस में ये 7 से 8 महीने का जर्नी है, जबकि वही जर्नी स्लो वेट लॉस में 18 से 24 महीने खिंचता है और 70% लोग इसको बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर आप ये ऑनेस्टली फॉलो करोगे, यानी 30 से 35% का डेफिसिट, 2x बॉडी वेट प्रोटीन, 12 से 15,000 स्टेप्स, वेट ट्रेनिंग 4 से 5 दिन, 7 से 8 घंटे नींद और हर 12 वीक्स में डाइट ब्रेक, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप वीकली 1 to 1.2% बॉडी वेट लूज करोगे। और अगर डाइट एंड ट्रेनिंग दोनों को इक्वली सीरियसनेस देंगे तो ये नंबर 1.5% तक जा सकता है, यानी महीने का 4 से 5 किलो इजीली, और वो भी बिना मसल लूज किए। लेकिन अगर ये रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे तो 90% चांस है कि आप 2 गलतियां कर रहे हैं। पहली गलती ये है कि आप कैलोरी सही से ट्रैक नहीं कर रहे, जैसे ऑयल, घी, सॉसेस, चाय में शुगर और रेस्टोरेंट में छुपा हुआ घी, और ये सब मिस हो जाता है। इसीलिए फूड स्केल लगाओ और माई फिटनेस पैल या हेल्दीफाई मी जैसे ऐप्स को आप यूज करो। दूसरी गलती ये है कि आप अपने दिन का टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन रियलिटी में 20 मिनट्स वॉक से 1500 कैलोरीज नहीं बर्न होती, और स्मार्ट वॉचेस भी 20 to 25% ओवर काउंट करती है। इसीलिए रियलिस्टिक रहो, ऑनेस्ट ट्रैकिंग, ऑनेस्ट असेसमेंट एंड ऑनेस्ट डिसिप्लिन, बस यही 3 चीजें लगती हैं फास्ट फैट लॉस में। ये सिस्टम थ्योरी नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस और साइंस दोनों का मिक्स है, जो कि मैंने मिस्टेक्स करके खुद सीखा है। इसीलिए आप इस सिस्टम को 12 वीक्स ऑनेस्टली दे दो, बाकी बॉडी अपना काम खुद करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि स्लो करना सेफ नहीं है, स्लो करना ट्रैप है, और फास्ट स्ट्रक्चर्ड एग्रेसिव अप्रोच ही सही रास्ता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मसल गेन पे, जो कि फैट लॉस के बाद का लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने भाई करण को।